सीमेंट डीलर्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल जारी है। लाहौर में 6 दिन से सीमेंट की सप्लाई भी बंद है। तमीराती सनत को धचका, तरक्याती कामों को ब्रेक लग गया। डीलर्स के गोदाम तेजी से खाली होने लगे। निजी सोसाइटीज और आबादियों में मकानों की तामीर में मुश्किलात। सप्लाई की बंदिश से सीमेंट के फैक्ट्री मालिकान को भी नुकसान। मुल्क की तारीख में पहली बार सीमेंट की बोरी 1500 रुपये पर चली गई है। तो आपको आगाह करते चलें कि सीमेंट डीलर्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल जारी है। लाहौर में हड़ताल का आज छठा दिन है। सीमेंट की सप्लाई बंद है। तमीराती सनत को धचका, तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। डीलर्स के गोदाम तेजी से खाली होने लगे हैं। निजी सोसाइटीज और आबादियों में मकानों की तामीर में मुश्किलात का सामना है। सप्लाई की बंदिश से सीमेंट के फैक्ट्री मालिकान को भी नुकसान हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार सीमेंट की बोरी 1500 रुपये पर चली गई है। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तहलील करना गैर कानूनी इकदाम है। हुकूमत जाबिराना और आमिराना रवैया तर्क करे। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर वाईटीए डॉक्टर शुएब नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएमए का 24 जुलाई को धरना देने का ऐलान। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तहलील करना गैर कानूनी इकदाम है। हुकूमत जाबिराना और आमिराना रवैया तर्क करे। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर वाईटीए डॉक्टर शुएब नियाज़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएमए का 24 जुलाई को धरना देने का ऐलान। इजाजत नहीं दी जा सकती कि हुकूमत एक अथॉरिटेटिव होने के नाते एक जो उनका जाबराना रवैया होता है, आमराना रवैया होता है, उसकी तरवीज के लिए और उसको मुकम्मल करने की खातिर जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास एक ऑटोनोमस स्टेटस हो, उस स्टेटस को अपने पास रखने की कोशिश करें या ऐसे इकदाम करें। कि हेल्थ केयर कमीशन 2010 के अंदर एक एक्ट के साथ ये बना था और उस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, बिकॉज वी बिलीव कि अनरेगुलेटेड किसी चीज़ को भी हम इसके हक में नहीं है कि उसे हमने छोड़ देना होगा। उसकी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मुताबिकत रखती हुई अवाम उन्नास को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कर सके। 24 को जो हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन धरने का ऐलान किया हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ केयर कमीशन के एक्शंस थे और इसके साथ एडिशनल बहुत सारे इश्यूज थे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी हेल्थ डिपार्टमेंट। उस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ रिलेटेड हैं। ये धरना भी होगा, उसके साथ एहतजाजी मार्च भी होगा और 24 तारीख की प्रेपरेशन की खातिर पूरे पंजाब से तमाम तंजीमें लाहौर के अंदर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला इसके अगेंस्ट हम एजिटेट करेंगे, इस एक अमल के अगेंस्ट भी जो कि आज हुकूमत ने ये किया है। GR1 की सरकारी रिहाइश गाहों में बगैर प्रोग्राम सोलर पैनल लगने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत 60 करोड़ खर्च करके सोलर पैनल लगा रही है। 15 केवी सिस्टम की तनसीब बगैर प्लानिंग की गई है। DAG MND की एतराज़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी हो गई है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी से जवाब मांग किया है। GR1 में सरकारी रिहाइश गाहों में प्रोग्राम से हटकर सोलर पैनल लगाने का इंकशाफ सामने आया है। DG MND के एतराज़ात पर मबनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक PC1 में D6 mm केबल मंजूर की गई, जबकि 4 mm केबल इस्तेमाल की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी घरों में 15 kV सिस्टम की तनसीब बगैर प्लानिंग के की गई। रिपोर्ट में सोलर की तनसीब पर तकनीकी बुनियादों पर एतराज़ात उठाए गए। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने एनर्जी एफिशिएंसी एजेंसी से जवाब मांग लिया। पंजाब हुकूमत सरकारी घरों में 60 करोड़ खर्च करके सोलर पैनल लगा रही है। लाहौर को सियाहत का हब बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। PHA शहर में जदीद फनलैंड्स की तामीर करेगा। ग्रेटर इकबाल पार्क और जलानी बाग में शहरियों के लिए जदीद फनलैंड्स बनाए जाएंगे। DG ताहिर वट्टू ने फनलैंड्स बनाने की प्लान की मंजूरी दे दी है। शहरी खसूसन बच्चे तैयारी पकड़ लें, आलमी मयार के झूलों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। PHA ने शहर में जदीद फनलैंड्स तामीर करने का फैसला कर लिया। DG मोहम्मद ताहिर वट्टू ने फनलैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी बाग में शहरियों के लिए जदीद फनलैंड्स बनाए जाएंगे। फनलैंड्स में शहरियों के लिए आलमी मयार के झूले लगाए जाएंगे और तफरीही मौके फराहम किए जाएंगे। DG PHA का कहना है कि फनलैंड्स बनाने के लिए तामीराती काम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मंसूबे से PHA की आमदन में भी इजाफा होगा। अब आपको बताएं कि हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में 3000 नर्सेज तैनात करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी है। 3000 नर्सेज भर्ती करने की मंजूरी हुकूमत से ली है।
इन सीटों पर मुस्तकिल बुनियाद पर नर्सेज की भर्ती जल्द की जाएगी। दरखास्त का ये मतन है। दरखास्त में मजीद क्या बताया गया है जानेंगे। सीनियर हेड रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में जो नर्सेज की शदीद कमी है उसको दूर करने के लिए 3000 नर्सेज को मुश्किल बुनियादों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नर्सेज की रेगुलर भर्ती के लिए रिक्विजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई है और इसमें यह भी इस्तदा की गई है कि जल्द अज जल्द नर्सेज की जो मुश्किल बुनियादों पर भर्ती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इसको जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि इन नर्सेज को जो है वो भर्ती करके फौरी तौर पर अस्पतालों में जो है वो तैनात किया जा सके और पेशेंट केयर को बेहतर बनाया जा सके। जी, जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम की तरफ बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसके बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। इलाके में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर पानी की निकासी का ये मुतालबा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा। मैं गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ रोड पर बारिश का पानी खड़ा हुआ है। बारिश के पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी भी बारिश के पानी में मिक्स हो चुका है। गंदगी का यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश भी होने लगी है। गाड़ियाँ गुजरती हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। बाइक सवार हज़रात को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पैदल चलने वालों के लिए भी काफ़ी मुश्किल बनी है, दर्द सर बन चुका है। जो बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उन्हें क्या मुश्किल है। अब पानी खड़ा हुआ है बारिश का, क्या कहोगे, क्या मुश्किल आती है? हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। हम इधर से गुजरते हैं और सारा गंदा पानी है और साइड से भी नहीं गुजरते, आगे तारें गिरी हुई हैं बिजली की और यही कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से कि इसका कोई हल निकालें। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं जो खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर गुजरने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जब बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज का भी पानी उसके साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और यहाँ से गुजरना नामुमकिन सा लगता है। जो फुटपाथ है वहाँ पर भी तारे वगैरह हैं जिसके बायस पानी से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गैलेक्सी टाउन अनम रूट के मकीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड मुंतखब सियासी नुमाइंदों, इंतजामी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की है। फिरोजपुर रोड पर वाक़या गैलेक्सी टाउन अनम रूट के मकीनों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान दरपेश मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कई सालों से इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तबाह सड़क और सीवरेज मसाइल ने जीना मुहाल कर रखा है। बारिश के बाद इलाका नदी नाली में तब्दील हो जाता है। मुंतखब सियासी नुमाइंदे हर बार बुनियादी सहूलियात की फराहमी का वादा करके वोट लेते हैं पर काम नहीं करते। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला मरियम नवाज इंतखाबी हल्के के आवाम को दरपेश मसाइल का फौरी नोटिस लेते हुए बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। अनम रोड अरसा 15-20 साल से बहुत नशीबी इलाका है जिसमें तमाम पानी खड़ा हो जाता है और आज तक रोड नहीं बनी। अब हम चाहते हैं कि इस रोड को ऊंचे लेवल पे बनाया जाए। यहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, एक लेडी और एक मर्द अपनी जान से गवा बैठे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जब बारिश होती है तो एक समुंदर का मंजर नज़र आता है। तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जॉब वाले जॉब पे नहीं जा सकते, कोई किसी किस्म की मसाजिद में जो है ना वो कोई बंदा जा नहीं सकता, जाके वो अपनी इबादत नहीं कर सकता। यहाँ पे बीमारियाँ फैलती हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है। हमें सीवरेज चाहिए, साफ पानी चाहिए, रोड ऊंची हाइट पे बननी चाहिए। मेहताब पार्क हरबंसपुरा में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया के अदम तवज्जो का शिकार हो गया है, जिसके बायस इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। मेहताब पार्क हरबंसपुरा में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर कूड़े के ढेर जमा हो गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो बंद है, उसके साथ ट्यूबवेल भी बंद हो चुका है। रिहायशियों का कहना है कि ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता, दूर दराज से साफ पानी भर कर लाते हैं। बार बार दरखास्त करने के बाद भी इंतजामिया मसला हल नहीं कर रही। आला हुकाम से दरखास्त है ट्यूबवेल को फौरी ठीक कराया जाए। ये जी 1 साल हो गया बंद पड़ा है, इसकी मोटरें भी बंद हैं, इसका मीटर भी सड़ गया है, इनके फिल्टर भी अंदर से बंद हैं
اور ٹوٹیاں بھی لوگ اتار کے لے گئے ہیں اور جنگلے وغیرہ بھی، تو اس کے کوئی دیکھ بھال نہیں. جو یہاں کا ملازم ہے وہ بھی بیچارہ آتا ہے چلا جاتا ہے. کوئی محلے دار سارے پریشان ہیں. مسجد کا لوگ مسافر آتے ہیں، پانی کی بڑی قلت ہے اور یہ مارکیٹ ساری پریشان ہے. اور ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو مہربانی کر کے اس کو چالو کرائیں. کافی لوگ آندے نے جاندے نے پریشانی برائی مسافر بھی ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮਸੈਲ बहुत ਨੇ. शाह फरीद रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मिट्टी और गंदगी के ढेर हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शाह फरीद रोड 1 साल से टूट फूट का शिकार हो गई है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जगह जगह मिट्टी और गंदगी के ढेर मौजूद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सड़क को टूटे 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, अभी तक तामीर ना हो सकी। बारिश के बाद सड़क के हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये सिंगल रोड जो है ना, इसके ऊपर डबल ट्रैफिक चल रही है, ठीक है। हादसात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात होते हैं, ठीक है। ये रोड को तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए इसी तरह बंद पड़ा हुआ। जब बारिश होती है तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता, और ये जो चौक है यहाँ पे इतना पानी खड़ा होता है कि कोई बंदा गुजर नहीं सकता, ठीक है। और ना इधर इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, कोई भी इसी के बारे में सोचता नहीं है, ठीक है। जलो मेन रोड का सीवेज निज़ाम ख़राब है। जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया है। इलाका मकीन और ताजर परेशान हैं, कहते हैं कई माह से मसला हल नहीं किया जा रहा। शहर के मुतादिद इलाकों की तरह जलो मेन रोड का सीवेज निज़ाम भी जवाब दे गया है, जबकि खाली प्लॉट्स में कई हफ्ते से बारिशी पानी भी जमा है। इलाका मकीनों का कहना है कई महीनों से सीवरेज का नाकारा निज़ाम कारोबार मुतासर कर रहा है। ग्राहक गंदे पानी के बायस इलाके का रुख नहीं करते। हुकाम बाला नोटिस लेकर मसाइल हल करें। इतनी प्यारी सड़क है, लोग गुजर रहे हैं तो कितना गंदा पानी है, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते लोग। बाइक से हमारी दुकानों की तरफ से होकर गुजरे हैं, वो हमारी दुकान है सामने, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। गंद की वजह से कौन आएगा? हमारी दुकानदार इतनी ख़राब हो रही है कि हम खुद परेशान हैं कि ये क्या हो, ये देखिए ना दुकानदार कि ये कैसे गुजरेंगे लोग, तो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हम वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकालें। तो मुश्किल होती है यहाँ पे, जब भी गुजरते हैं हम बहुत परेशानी होती है कि बच्चे गुजर रहे हैं, वो स्कूल की तरफ आते हैं, ये बहुत परेशानी बन रही है इससे, और इसका हमें कोई हल चाहिए, जैसे भी कुछ हो रहा है। अजमेर पार्क बाबू साबू का सीवरेज निज़ाम ख़राब हो गया है। मकीन दिन ब दिन सरापा एहतजाज रहे। वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहरियों का कहना है घरेलू नलकों में गंदा पानी आता है, मसला हल नहीं हो रहा। यूसी 101 अजमेर पार्क बकर मंडी बाबू साबू के रिहायशी सीवरेज मसाइल हल न होने पर सड़कों पर निकल आए, वासा के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों ने कहा इलाका कई साल से इंतजामी नजरों से ओझल है, सीवरेज मसाइल हल नहीं किए जा रहे। साफ पानी और सीवरेज की पाइपलाइनें एक हो चुकी, घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है, नमाज के लिए भी वजू नहीं कर सकते, पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मसला यहाँ पे पानी और सीवरेज की लाइनें बिल्कुल मिली हुई हैं और पानी भी गंदा आता है और यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, रात को गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये मस्जिद है साथ, जामा मस्जिद शफीक, नमाजी जो है वो इधर से गुजर नहीं सकते। मस्जिद में नमाजी कम हो गए हैं, वो किसी और मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया है क्योंकि रास्ता ही नहीं है इधर आने का वाला। तो जो हमारे जो इधर से इलेक्ट हो के गए हैं उनको भी हमने कितनी दफ़ा कहा है, लेकिन कोई अब सुनवाई नहीं हो रही, और वासा वालों को भी कहा है लेकिन कोई मसला नहीं। वो आते हैं, एक दफ़ा वो खोलते हैं, दोबारा वो उधर मुँह करते हैं तो वो दोबारा बंद हो जाता है ये ब्लॉक। तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना, ये सीवरेज का मसला, हमारा पानी का मसला हल किया जाए। लेस्को ज़रा शहीद रोड सब डिवीजन के 2 एहलकार करप्शन पर नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। मोहम्मद अस्कर मीटर सुपरवाइजर, अब्दुल कबीर लैंड सुपरिटेंडेंट करप्शन में मुलविस पाए गए। करप्शन के इल्जामात साबित होने पर एक्सीएन कैंट रेहान फैसल ने महकमाना कार्रवाई की। लेस्को रीजन से करप्शन बिजली चोरी के खात्मे के लिए पुराज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जानिब से कहा गया। शाहिद हैदर ने कहा कि बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन और एहलकारों को सजाएं दी जा रही हैं। तो आपको आगाह करते चलें कि लेस्को ज़रा शहीद रोड सब डिवीजन के 2 एहलकार करप्शन पर नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं।
मोहम्मद असगर मीटर सुपरवाइजर अब्दुल कबीर लाइन सुपरिटेंडेंट करप्शन में मुलविस पाए गए। करप्शन के इल्जामात साबित होने पर एक्सीडेंट के रेहान फजल ने महकमाना कार्रवाई की है। लेस्को रीजन से करप्शन बिजली चोरी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जानिब से कहा गया, बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन और अहलकारों को सजाएं दी जा रही हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जारी कर दिए गए हैं। लाहौर को मंसूबों की तकमील के लिए 20 अरब मिले गए। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 178 अरब रुपए का फंड जारी किया गया है। उधर महकमा खजाना ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को 12 अरब जारी कर दिए हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील होगी। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 178 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर को 100 अरब में से 20 अरब के डेवलपमेंट फंड्स जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए फंड जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती बजट की मद सूबाई महकमों को बजट ऑनलाइन जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 100% बजट जारी किया है। तमाम महकमे ऑनलाइन पोर्टल पर मंसूबों की तकमील बारे डाटा अपलोड करेंगे। महकमा खजाना ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को 12 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ को इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। हेल्थ काउंसिल को 25 करोड़ रुपए, BHU की सिक्योरिटी को आउटसोर्स करने के लिए 13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी है। अपोजिशन के अरकान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में रिक्वेजिशन जमा करवाई है। अपोजिशन ने इजलास बुलाने के लिए 6 निकाती एजेंडा भी रिक्वेजिशन पर तहरीर किया है। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे पर बहस भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। अरकान असम्बली के जबरी गवाह और अमन अमान की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल है। तो आपको आगाह करते चलें कि अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अपोजिशन के अरकान असम्बली की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये रिक्वेजिशन जमा कराई गई है और इजलास बुलाने के लिए 6 नुकाती एजेंडा इस रिक्वेजिशन का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें महंगाई और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को जेर बहस लाया जाएगा और अरकान असम्बली के जबरी अगवा और अमन अमान की सूरत हाल भी इजलास के एजेंडे में शामिल है, जिसको जेर बहस लाया जाएगा। अवैस विद की जानिब से जो रिक्वेजिशन थी वो जमा करा दी गई है और आइंदा 15 रोज के अंदर अंदर पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। MP मलिक रियाज की PP 147 में खुली कचहरी। हल्के के अवाम के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। MP मलिक रियाज ने अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए मरकजी दफ्तर PP 147 से भाटी चौक में खुली कचहरी लगाई। निसार अवान, इसाक सयाल, मुमताज हुसैन, खालिद अवान, मलिक कुर्बान, मियाँ मुनीर अहमद, शासिया बीबी, हिना फयाज, बुशरा बीबी, अब्दुल मजीद ने शिरकत की। अहले हल्का ने MPA को मसाइल से आगाह किया और फौरी हल का मुतालबा किया। अंदरून लाहौर में मुहर्रम के मरकजी जलूस के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है कि ये वाल सिटी के अंदर जो मेन मरकज़ी जलूस है वो मेरे हल्के PP 147 और NA 118 से निकलता है और इंतज़ामिया ने आपके इल्म में आके बहुत अच्छा इंतज़ाम किया यहाँ पे, अल्लाह के फजल करम से कि बहुत इत्मीनान के साथ ये जुलूस अपनी मंजिल को पहुँच गया था। तो हम ये मरकज़ी दफ्तर हमारा जो है भाटी चौक के अंदर है, यहाँ पे हम बैठते हैं और बैठ के लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। अवाम को महंगी तरीन बिजली और पेट्रोल मिल रहा है, हुकूमत ये जुल्म खत्म करे। हाफिज ताहिर शर्फी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ताज बरादरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर शर्फी ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अवाम को महंगी तरीन बिजली और पेट्रोल का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, मंशूर का 1% हिस्सा भी अवाम को फराहम नहीं किया जाता। ताहिर शर्फी ने मजीद कहा ताज बरादरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। 9 मई के मुलज़िमान को सजा ना मिली तो आम आवाम को क्या इंसाफ मिलेगा। इसी तरह मसला फ़लस्तीन की बात है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। 56 इस्लामी मुमालिक में से किसी फौज के सिपा सालार ने फ़लस्तीनियों की ताईद में खड़े होकर बयान नहीं दिया।
किसी सिपा सालार ने दुनिया में जाके फलस्तीनियों के मौकफ की तायीद में लाबी नहीं की, बयान नहीं किया। हमारे सिपा सालार अमेरिका गए, सऊदी अरब गए, जहां भी गए उन्होंने कहा फलस्तीनियों को और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। हर कोर कमांडर मीटिंग में अहले फलस्तीन की बात हो रही है। GHQ में फलस्तीनी सफीर को बुलाकर उनको अपने मुआवनत और अपने ताउन का यकीन दिलाया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का दौरा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी का जायजा लिया। चौधरी शहबाज अहमद ने गवर्नमेंट पार्क ब्लॉक B3, जहां टाउन और मियां मजहर पार्क ब्लॉक C1 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की वर्किंग चेक की। DMD वासा अब्दुल लतीफ हमरा थे। डायरेक्टर शाह सलवकार ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज ने कहा तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और देखभाल को यकीनी बनाया जाए, प्लांट्स के इर्द गिर्द सफाई और खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।